जय हिंद मेरे साथियों, मैं आप लोगों के बीच में क्लास 12th के न्यू सिलेबस की बात करेंगे। आज हम लोगों का 2025 में कक्षा 12 का जो सिलेबस होता है उस पर बात करेंगे, क्योंकि हम लोग जो 2026 में जो पेपर होगा उसकी तैयारी हम लोग मंडे से स्टार्ट कर देंगे। आज हम लोग पूरी सिलेबस के बारे में जानेंगे और अच्छे से समझेंगे कि किस सिलेबस में क्या क्या चीज़ पढ़ना है, और कल हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे, जिसके कारण हम हर टॉपिक को ख़त्म कर देंगे और आपको आज सारी चीज़ों को विवरण से बताएंगे कि मैं क्या कब कौन सी चीज़ें क्या क्या देना है, सारी चीज़ बताया जाएगा। दूसरी बात ध्यान देना है कि स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल पर आपको अच्छे से गाइडेंस मिलने की पूरी चांस रहेगा। दूसरे नंबर एक नंबर और बात ध्यान देंगे कि आपको यदि तैयारी करना है, यदि बोर्ड में यदि 11 से 12 में जाने वाले हैं तो आप अभी से इसी समय से धीरे धीरे लगिए, क्योंकि कहा जाता है कि चींटी के चाल से यदि चलते हैं तो हम अपनी मंजिल अपनी ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। जितना हमको चाहिए परसेंटेज हम उतना ला सकते हैं। इसलिए कि हम लोगों को आज से थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू करेंगे। अब कहेंगे कि क्या कक्षा 12 का जो किस नाम से मिलेगा, तो हम लोग यहाँ पर नाम की बात करें फिजिक्स प्रथम बैच 2025, क्योंकि फिजिक्स का प्रथम बैच हमारे पास लॉन्च किया गया है आपके सामने। यूट्यूब पर फ्री मिलेगा, यूट्यूब पर आपको फ्री मिलेगा। यहाँ पर कोई चार्ज नहीं देना है, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं देना है। चार्ज एक ही चीज़ का देना है कि आपको मेहनत से और ईमानदारी से पढ़ना है। चार्ज मेरा वही होगा। और जब मैं टेस्ट की बात करूँगा, जैसे मैं जब एक लेसन पढ़ा लूँगा तो वहाँ पर आप सभी लोगों के बीच में टेस्ट लाऊँगा, क्योंकि हर लेसन पर मैंने एक टेस्ट लाएंगे, क्योंकि पूरी मैंने कहा जाता है कि मैं सिलेबस का रणनीति बनाया हूँ, रणनीति बनाकर मैंने आपके बीच में लाया हूँ, जिससे कि आपको अभी से धीरे धीरे करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरी रणनीति के अनुसार, मेरी रणनीति के अनुसार आपको मैंने, यदि मान लीजिए कि ये महीना तो लगभग में धीरे धीरे ख़त्म होने वाला है। हमारे पास कौन सा महीना स्टार्ट हो जाएगा? फरवरी के बाद मार्च। यदि मैं मार्च से काउंटिंग करते हैं, मार्च, अप्रैल, मई, 1 जून, 1 जुलाई, मेरा कोशिश रहेगा कि इस 5 महीने में आपकी पूरी सिलेबस ख़त्म कर दूंगा। जितने लोग मुझसे जुड़ेगा उतनी लोग की मैं बात बोल रहा हूँ। और अपने मित्रों को बताइए कि अब 11 का बहुत से स्कूल का पेपर बीत चुका है, बहुत स्कूल का चल रहा है, थोड़ा सा ख़त्म कर लें, लेकिन 1 तारीख से जुड़ जाए, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट कर देंगे तब तक। अब इसमें आपको 5 महीने में पूरा फिजिक्स का कंप्लीट दिया जाए क्या? हाँ। अब तुमको यहाँ पर डाउट होगा कि क्या 5 महीने में मैं पूरा फिजिक्स पढ़ सकता हूँ? पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि डेरिवेशन कैसे तैयार करना है, आंकिक प्रश्न कैसे तैयार करना है, परिभाषा कैसे तैयार करना है, इस तरह की बात यहाँ पर करेंगे। क्या सप्ताह में कितनी बार हमको क्लास मिलेगा? सप्ताह में कितनी बार क्लास मिलेगा? सप्ताह में सिर्फ 3 दिन मिलेगा आपको क्लास। मैं पहले इनवाइट कर दे रहा हूँ, सप्ताह में सिर्फ 3 दिन मिलेगा। 3 दिन उसी को आपको रिवीजन करने के लिए छोड़ा हूँ, और संडे के दिन उसी को टेस्ट होगा। तो मतलब कि यदि आपके पास देखा जाए तो किस दिन चलेगा? सोमवार को चलेगा और मंगलवार को चलेगा, और आपके पास बुधवार को चलेगा, बस 3 दिन चलेगा। फिर इसके बाद क्या होगा? क्योंकि सप्ताह में मैं 3 दिन ही फिजिक्स पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंने इसका इसीलिए मैं 5 महीने लिया हूँ। आप सोच रहे हो कि 5 महीने में क्या 3 दिन पढ़ा कर फिजिक्स खत्म किया जा सकता है? हाँ,
खत्म किया जा सकता है, लेकिन उसके जैसा हमारे पास होना चाहिए। तुमको मैं जो चीज़ पढ़ाएंगे सटीक पढ़ाएंगे, और जिसके पास थोड़ा पैसा है अभी से अंसाल पेपर 2024 का खरीद लेना, मतलब 2024 वाला जो है खरीद लो। ज़्यादा तो महंगा नहीं मिलेगा, लेकिन 50-60 रुपये का मिलेगा, खरीद लो। क्योंकि तब तुम बैठोगे, तुम अंसाल पेपर से अभी से तुम लगाना शुरू कर लो। तुम्हारे लिए मैं अभी से बोल दिया, लगाना शुरू कर दोगे तो तुम्हारे जब पढ़ लेना तब टॉपिक। तो इस तरह के हमारे पास रहेगा। फिर 3 दिन के बाद आपका केमिस्ट्री चलेगा, इसके बाद आपका केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा। बुध के बाद बृहस्पतिवार आता है, बृहस्पतिवार जो बृहस्पतिवार को आपको केमिस्ट्री चलेगा। अब इसके बाद बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार जो आएगा, शुक्रवार को भी केमिस्ट्री चलेगा। फिर शनिवार को भी केमिस्ट्री चलेगा। मतलब कि 3 दिन आपको केमिस्ट्री मिलेगा और 3 दिन आपको फिजिक्स मिलेगा। इसलिए कि आपको वो उतने ही लोड देंगे जितना आप सह ले, आप उतना तैयार कर ले। अब फिर उसके बाद आप बोर्ड में करके आना, फिर बताना। तो इसलिए हम लोग का जो बैच स्टार्ट हो रही है, फिजिक्स प्रथम बैच 2025 के नाम से रहेगा। यदि यूट्यूब पर आप सर्च करिएगा तो यही चीज़ मिलेगा आपको, ठीक है। हिम्मत कभी मत हारिएगा, मैंने इस चीज़ के लिए मैं बार बार कहूँगा, हिम्मत मत हारिएगा। आपको सारी चीज़ों की यहाँ पर सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन हमारे अनुसार चलेंगे तो मेरी कोशिश रहेगी कि आपको फिजिक्स में 70 में अंक में 70, मैं अभी से अनाउंसमेंट कर दे रहा हूँ कि 70 अंक में आपको मैं 65 अंक जरूर दिलाने का कार्य करेंगे। 60 प्लस लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। कि बहुत से बच्चे का थोड़ा टाइपिंग बहुत गंदी होती है, इसलिए थोड़ा कट। हम 60 प्लस नंबर दिलाने का काम करेंगे, 70 में 60 नंबर दिलाने का काम करेंगे। तो यदि इसको लिखना है तो इस चीज़ को हमको दिलाने का काम करना है। 70 अंक में 60 प्लस, इस पर आप प्लस डालकर यूज करना, क्योंकि हम लिखे तो शुरू में 65, क्योंकि आप हो सकता कर लें या नहीं करिए तो फिर उसकी मुझे नहीं है। लेकिन मेरी इच्छा के अनुसार देखोगे, मेरे अनुसार देखोगे तो तुमको हम क्या कर सकते हैं, तुमको हम करवा देंगे हम 65 प्लस किसमें, 70 में 65 प्लस अंक दिलाने का काम करेंगे। मेरे अनुसार मेरे कहीं वे पे चल दिए ना, तुमको मैं फिजिक्स में अपनी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 70 में 65 अंक तुमको कहीं नहीं जाएगा, प्लस नहीं आओगे 65 प्लस। अब उसके बाद तुमको 30 नंबर जो बचा कुचा रहेगा तुम्हारे पास उसमें आएगा, तो प्रैक्टिकल की बात किया जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इस तरह की बातों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, लेकिन शुरू से जुड़ना पड़ेगा। हमारे जो YouTube चैनल जो स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल है, उस पर जाकर जुड़ेंगे। स्टूडेंट आप हैं, विथ में साथ होता, आपके साथ मैं खुद लगा हूँ और आपके भाषा में फिजिक्स देने का काम किया जाएगा, ठीक। सबसे पहले हम यहाँ पर आपके बीच में विषय सूची की बात करेंगे। विषय सूची के बारे में बात करेंगे। विषय सूची, देखिए विषय सूची जो होती है, सबसे बड़ा योगदान होता है हमारी विषय सूची की। विषय में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन टॉपिक पढ़ना है, इसके बारे में हमको ध्यान देना चाहिए। और विषय सूची जब हमको पता रहेगी तो हम लोग को आसान रहेगा टॉपिक तैयार करने में। और इसको हम 2 खंड में बांटेंगे, खंड क, खंड ख, मतलब कि पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड। यदि मैं यहीं पर लिखता हूँ कुछ समय के लिए पार्ट फर्स्ट में यदि मैं लिखूंगा तो जितनी विद्युत से बात किया जाएगा वह पार्ट फर्स्ट की बात किया जाएगा। जितनी प्रकाश से बात किया जाएगा वो आपकी मतलब पार्ट सेकेंड होगा। मतलब कि मैं इधर यदि मैं बात करता हूँ पार्ट फर्स्ट में आपको विद्युत से रिलेटेड जितनी बात की जाएगी
इसके बाद अब पार्ट सेकेंड में आपको सेकेंड में प्रकाश से बात किया जाएगा। इसी पर हमको 2 पार्ट में मैंने फिजिक्स को डिवाइड किया है। इसी तरह मैं फिजिक्स को पढ़ाएंगे पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकेंड में। पार्ट फर्स्ट में विद्युत के बारे में पढ़ाया जाएगा, पार्ट सेकेंड में। अब पार्ट फर्स्ट में यूनिट में डिवाइड किया हूँ। अब जैसे कि पार्ट फर्स्ट में हमने कही क्या चीज़ है, यूनिट, तो पार्ट फर्स्ट में यूनिट की बात किया जाएगा। जैसे कि मैं लिखता हूं यहां पर यूनिट, यूनिट एक। यूनिट एक में क्या पढ़ना है, स्थिर विद्युत की, स्थिर विद्युतिकी है। ठीक, देखो अब मैंने पहले ही बोला कि हमारे पास जो दिया गया है यूनिट फर्स्ट में स्थिर विद्युत की, मतलब विद्युत से बात। अब देखो मैं लिखता हूं इसमें क्या क्या पढ़ना है। इसके अंदर पाठ एक में क्या पढ़ना है, तो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। पाठ 2 में क्या पढ़ेंगे, पाठ 2 में स्थिर विद्युत विभव, स्थिर विद्युत विभव। तीसरे में क्या पढ़ोगे, पार्ट थर्ड मतलब पार्ट 3 में क्या पढ़ोगे, विद्युत धारिता, विद्युत धारिता। अब देखो ये पार्ट यूनिट फर्स्ट की बात किया गया, इसी के जस्ट में बगल में, इसको तो मैं अरेंज कर सकता हूं, ये तो तुमने लिख लिया होगा, ये सब सारी चीजें लिखते हुए चलता हूं। ठीक है, देखो यूनिट सेकेंड की मैं बात करता हूं, यूनिट सेकेंड मतलब 2 की बात करेंगे। यूनिट 2 में धारा विद्युत, धारा विद्युत। अब इसमें कौन कौन सा पार्ट पढ़ना है, पार्ट 4 हो जाएगा तुम्हारे पास। पार्ट 4 में विद्युत चालन पढ़ना है, विद्युत चालन पढ़ना है। फिर पार्ट 5 में क्या पढ़ना है, पार्ट 5 में पढ़ना सरल परिपथ, सरल परिपथ। अब देखो यूनिट थर्ड में क्या पढ़ना है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, चुंबकत्व। ये देखो सेकेंड यूनिट की बात। अब मैं थर्ड यूनिट में कौन कौन लेसन पढ़ना है, लेसन 6 आ गया। लेसन 6 में क्या पढ़ना है, गतिमान आवेश तथा, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, चुंबकत्व,
पाठ 7 में क्या पढ़ना है? चुंबकत्व एवं द्रव्य। चुंबकत्व एवं द्रव्य। ठीक, देखो ये हमने यूनिट फर्स्ट में देखो हमको दिखाई दिया। यूनिट फर्स्ट में 3 लेसन पढ़ना है, यूनिट सेकेंड में 2 लेसन पढ़ना है, मतलब 4 और 5। यूनिट थर्ड में 6 और 7 ही पढ़ना है। समझ में आया कि नहीं आया? तो हम आगे चलते हैं। अभी जब हम पहला लेसन की मैं जब बात करूँ तो इसकी पूरी व्याख्या करूँगा वहाँ पर। अभी मैं लिखा हूँ विषय सूची। अब तुमको पहले विषय सूची के बारे में बता दिया जाएगा, फिर उसके बाद तुमको आगे बताया जाएगा। ठीक है, देखिए यूनिट फोर्थ में क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। देखो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा, तथा प्रत्यावर्ती धारा। ये देखो तुम्हारे पास दिया गया, इसका लेसन 2 में इसमें पड़ेगा। पाठ 8 की बात करेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण इसमें पढ़ना है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ना है। फिर पाठ 9 में क्या पढ़ोगे? प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा। फिर यूनिट 5 में क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे। देखो विद्युत चुंबकीय तरंगे। देखो इसमें हमको विद्युत चुंबकीय तरंगों में क्या पढ़ना है? पाठ हमारे पास 10 हो गया। विद्युत चुंबकीय तरंगे ही पढ़ना, इसी का नाम ही लिख लो, विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक, देखो अभी जस्ट मैंने बताया कि इसमें जितनी यूनिट बताया गया 5 यूनिट में डिवाइड है, लेकिन कुल टोटल लेसन कितना पढ़ना है? 10 लेसन पढ़ना है। और मैं तो ऐसे तो नहीं कह सकता, लेकिन जब तुम बैठोगे तब तुमको पता चलेगा कि जो मैंने कहा तो हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो इसलिए कि कहने से कोई फायदा नहीं, करने से फायदा होगा। देखो यूनिट 6 में क्या आएगा? प्रकाश से रिलेटेड आएगा, मगर प्रकाशिकी कहा जाता है इसको, है प्रकाशिकी। तो देखो मैंने देखो सब बताया था कि पार्ट फर्स्ट में सब में विद्युत मिलेगा, मिला कि नहीं मिला? मिला कि नहीं मिला? मिला। ठीक उसी तरह हमको प्रकाश से मिलेगा, जो कि हमने पढ़ा हुआ है, उसी को थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे, जिससे कि आपको लगेगा कि हमने पढ़ रहा हूँ। तुम्हारे लिए मैं सबसे इजी टॉपिक में बताऊंगा लास्ट में, कौन सा टॉपिक तुम्हारे लिए
सबसे पहले पढ़ाने की कोशिश करेंगे, तुमको सबसे पहले खुशी की माहौल आए। तो सबसे पहले तुम्हारे अंदर खुशी का माहौल प्रकाश लेकर आएंगे, मैं पहले से तुमको बता दे रहा हूँ। क्योंकि इसलिए कि हमारी बोर्ड ने मतलब कि पेपर को उल्टा डायरेक्शन के अनुसार बना रहा है, मतलब फर्स्ट यूनिट से क्वेश्चन कम है, सेकेंड यूनिट से क्वेश्चन ज़्यादा है। तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ को देख कर काम करूँगा, न कि अनदेखी करेंगे। पार्ट 11 में देखो, पाठ 11 में क्या है, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। अब देखो तुम खुश हो जाओगे, ये सब तो नाम भाई सुन रहे थे, कब सुने थे, लेकिन अभी के तुमको देखो बहुत खुशी आएगी। प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, परावर्तन एवं अपवर्तन, परावर्तन एवं अपवर्तन तथा गोली पृष्ठ पर, तथा गोली पृष्ठ पर अपवर्तन एवं लेंस, अपवर्तन एवं लेंस है ना, एवं लेंस। पाठ 12 प्रिज्म तथा अपवर्तन, प्रिज्म तथा अपवर्तन, सॉरी प्रिज्म द्वारा अपवर्तन है, प्रिज्म द्वारा अपवर्तन, प्रिज्म द्वारा अपवर्तन एवं परिक्षेपण, परिक्षेपण होता है, एवं परिक्षेपण, परिक्षेपण होता है। एक मिनट रुक जाओ। प्रिज्म द्वारा विक्षेपण होता है, विक्षेपण होता है ना, वर्ण विक्षेपण के बारे में लिख लो, ठीक है। परिक्षेपण वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण, अब सही है, वर्ण विक्षेपण में मिस्टेक हो गया था, वर्ण विक्षेपण, ठीक ठीक, वर्ण विक्षेपण तथा प्रकाशित यंत्र, तथा प्रकाशिक यंत्र। पाठ 13 लिखो, देखो पाठ 13 में क्या रहेगा, प्रकाश की तरंग, प्रकाश की तरंग प्रकृति एवं व्यतिकरण, प्रकृति एवं व्यतिकरण, व्यतिकरण
पाठ 14 प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन एवं ध्रुवण एवं क्या हो जाएगा, ध्रुवण। तो ये हमारे पास प्रकाशिकी की 6वें यूनिट में सिर्फ 4 लेसन पढ़ना है। अब देखो नेक्स्ट यूनिट की बात करेंगे। यूनिट 7, यूनिट 7 में क्या पढ़ना है, द्रव्य तथा द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैत प्रकृति इसमें एक ही लेसन पढ़ना है। पाठ तुम्हारे पास 15 हो जाएगा। विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, विकिरण द्रव्य की द्वैत प्रकृति। ठीक। यूनिट 18 सॉरी यूनिट 8, यूनिट 8 में क्या पढ़ना है, परमाणु तथा नाभिक, परमाणु तथा नाभिक। लेसन तुम्हारे पास 16 हो गया, में परमाणु पढ़ाएंगे। लेसन 17 में तुम्हारे पास नाभिक पढ़ाएंगे। ठीक है। अब तुम्हारे पास लास्ट यूनिट बचेगा, इसकी मैं रीच कर देता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ, हो जाएगा ना, देख लेना, एडजस्ट कर लेना। यूनिट 9 इलेक्ट्रॉनिक युक्ति, इलेक्ट्रॉनिक युक्ति, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां भी लिख लो, युक्तियां। चलो, इसमें 2 लेसन पढ़ना है, 18 एक पढ़ना है, एक क्या पढ़ना है, 19 पढ़ना है। 18 क्या करता है, अर्धचालक, अर्धचालक में क्या पढ़ना है, संधि डायोड, संधि डायोड तथा ट्रांजिस्टर, इसमें क्या पढ़ना है, लॉजिक गेट, लॉजिक। ठीक। ये हमारे पास फिजिक्स प्रथम बैच से 2025 में जो सिलेबस की जो बात की गई, तो ये सब सिलेबस हमारे बीच में होना चाहिए और हमारे टेबल पर होना चाहिए, जिसकी वजह से हमको पता होना चाहिए कि हमने आज ये पढ़ा तो हमने इसको टिक कर लिया। जैसे सपोज दैट मैंने ये पढ़ लिया, पूरा कंप्लीट हो रहा है, इसको टिक कर दो। ये पढ़ रहे हो, प्रीज्म पढ़ रहे हो तो प्रीज्म पर टिक करो। ऐसे तुमको पता चलेगा कि हमने क्या क्या पढ़ा, कैसे कैसे पढ़ा, इसके बारे में तुमको अध्ययन करना पड़ेगा। थोड़ा से ये सारी चीज़ें लिख लेना अपनी कॉपी पर, जिससे कि तुमको फिजिक्स प्रथम बैच 2025 में और इसका जो पेपर होगा 2026 में, तो इसको तुमको बेनिफिट मिले। और मैं सारा चीज़ लेकर आऊँगा।
पेपर का भी मॉडल लेकर आऊँगा। इसीलिए तो मैंने बता दिया कि कब इसको कंप्लीट कर रहा हूँ, तुमको सारी चीज़ में बता दी यहाँ पर कब कंप्लीट कर रहा हूँ। लेकिन देखो वही बच्चा अच्छा अंक ला सकता है जो ईमानदारी से काम करता है, वह बच्चा नहीं ला सकता है नंबर जो कि ईमानदारी से काम नहीं करता है। तो इसमें ईमानदारी होना चाहिए, जो ईमानदारी वाला काम करेगा उसको सक्सेस 100 में 100% मिलता है। इसलिए कि ईमानदारी दिखाओ, अपने सफलता को आगे बढ़ाओ, ठीक है। तो हमारे पास जो सिलेबस रहेगा, हाँ, लेकिन अपने मित्रों को जरूर बताओ। कुछ करो या मत करो इससे हमसे मतलब नहीं है, लेकिन अपने मित्र को जरूर बताओ कि आज से फिजिक्स प्रथम बैच 2025 स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल पर स्टार्ट हो गया। भाई आप पढ़ लो, भाई और बहन पढ़ लो, वहाँ पर सारा चीज़ बताया जाएगा। मैंने बता दिया कि आप लोग की इच्छा के अनुसार मैं 60 नंबर लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेरी इच्छा के अनुसार 65 प्लस। अब सोच लो 70 में तुमको 65 प्लस चाहिए कि 60 नंबर चाहिए, तुम खुद डिसाइड कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए हमारे पास जो टॉपिक है ये रहेगा, क्योंकि आज सिलेबस के बारे में पूरा व्याख्या किएगा, इसमें तुम लोग कन्फ्यूजन मत रहना। मैं एक दिन इससे बीमा की बात करेंगे, तुमको बीमाएँ पूरा मात्रक बताऊंगा, फिर उसके बाद तुमको जैसे कि निकालने नहीं आता है, बीमा सीमा नहीं निकालने आएगा तो घबराना मत। और इसका सूत्र जो होता है, सूत्र भी मैं लेसन बाय लेसन बता दूंगा, लेसन बाय लेसन सूत्र बताऊंगा। लेकिन पहले पढ़ेंगे, पहले समझेंगे, फिर उसके बाद हम काम करेंगे, ठीक है। ओके, फिर हम कल मिलते हैं, ठीक।